अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारी पास पेपर की सीरीज चल रही है, वो भी नम्स की 2023 का पेपर इसमें हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ, ताकि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अदरवाइज पाकिस्तान जिंदाबाद तो आप लिखते ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, आंसर पहले ही आ गया। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। इसमें क्या है, जब आप सिंस और फॉर के साथ टाइम लगाते हैं, सिंस और फॉर के साथ टाइम लगाते हैं तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना होता है। तो सिंस और फॉर के साथ टाइम आ गया, और पास्ट वाला नहीं, प्रेजेंट का ही कोई परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। जो काम पहले से चल रहा हो और अब तक है, तो हैज या हैव के साथ बीन लगाकर आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है, एंड दैट ऑप्शन इज स्ट्रेट अवे गिवन इन चार्ली। सो हमारा आंसर बनेगा आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 years। तो यहाँ से फर्स्ट का आंसर चार्ली हो गया। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ब्स ऑफ स्टेट यानी लिंकिंग वर्ब्स नजर आएंगे। मैंने बड़ी डिटेल से लिंकिंग वर्ब्स पढ़ाए हुए हैं, आप चैनल पे जाके लिंकिंग वर्ब्स को, ऑल अबाउट वर्ब्स वाली वीडियो में लिंकिंग वर्ब्स को पढ़ सकते हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में लिखे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, या सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। इनके साथ आप कंटिन्यूस वाला वर्ब यूज नहीं कर सकते। और लिंकिंग वर्ब्स के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, जो कि इस वक्त आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, द सूप डैश गुड। तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव आता है, नजर आ गया। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में हम इसकी ऑप्शन को चूज करेंगे। इज टेस्टिंग और हैज टेस्ट वैसे ही हैज टेस्टेड होता है, ये बात गलत हो जाएगी। और क्योंकि एक्शन वर्ब नहीं है ना, हैज टेस्टेड तब आना था जब एक्शन वर्ब होता। तो लिंकिंग जब यूज करना है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। इज टेस्टिंग एक्शन वर्ब के तौर पे आएगा, हमें यहाँ पे लिंकिंग वर्ब चाहिए। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, जो कि यूज हुआ है। अब सूप सिंगुलर है, इसलिए टेस्ट नहीं होगा। अगर ग्रेप्स होता तो फिर यहाँ पे आप ग्रेप्स टेस्ट कर सकते थे। तो सूप के साथ हमें क्या लिखना है, द सूप टेस्ट गुड। ये हमारी ऑप्शन, ये वाली आंसर बन जाएगा। ठीक है, दूसरे का बीटा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें तो, अच्छा आप याद रखिए, ये जो क्वेश्चन 2 है ये पहले 2021 वाले पेपर में भी आप इसको कर चुके हैं। सो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चन जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, आप उनको लाजमी तैयार करें, क्योंकि ये तकरीबन हर हर साल नम्स वाले हर साल में दे रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 को अच्छे तरीके से तैयार करें। ये दूसरा मैंने पेपर डिस्कशन ऑलरेडी डाली हुई है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था। तो रेपिटेशन मैंने नहीं की, ये रेपिटेशन नम्स ने की है। और पास पेपर करने का यही फायदा होता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आपने कर लिया तो आपको ये फायदा देगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन 3, अनलेस वाली क्लॉज के अंदर नोट यूज नहीं होता, ये पहला रूल ये है। ठीक है, और अनलेस सिचुएशन के लिए यूज होता है। आगे देखो, अगर कैन नॉट आ रहा है तो अनलेस वाले में प्रेजेंट टेंस यूज करना है। तो हमारा यूं था, यानी इसका अनलेस वाली क्लॉज के अंदर पहले नंबर पे नोट यूज नहीं होता, एक बात ये याद रख लेनी है। नोट वाली ऑप्शन गई। फिर जो अनलेस है ये कंडीशन बाउंड होता है, जैसे अनटिल टाइम बाउंड होता है। अब ये जो अनलेस के साथ बनता है ना, इसका कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन ये है कि एक प्रेजेंट होना चाहिए और दूसरा फ्यूचर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब है कि अनलेस वाले पार्ट के अंदर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करें, तो दूसरा जो पार्ट हो उसके अंदर विल, शैल, कैन या मे यूज करें, वही जो कंडीशन टाइप 1 में यूज होता है। ठीक है, तो एक तो इसका ये बनता है, आपने इसको याद रखना। अब आपके सामने कैन नॉट आ गया, तो इसका मतलब है अनलेस के साथ वी स्टार्ट होना चाहिए, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। विल स्टार्ट को आपने गलत कर देना है, ये नहीं होगा, क्योंकि कैन नॉट ऑलरेडी आ गया, यानी ये वाली चीज आ चुकी है। तो दूसरी होनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो अल्फा ऑप्शन में बनेगी। ठीक है, अल्फा ऑप्शन विल बी करेक्ट, बाकी सारे ये रॉन्ग हो जाएंगे। सो अल्फा विल बी करेक्ट। अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। अगर अभी हमने काम स्टार्ट ना किया तो हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। क्वेश्चन 4 पे चलें। ये वाला क्वेश्चन एमडी कैट में भी आ चुका है, दाऊद इज बेटर देन। अब जब आप बेटर देन यूज करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस हैं, बेटर देन एनी अदर प्लस सिंगल नाउन यानी सिंगुलर नाउन, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन यूज कर सकते हैं आप, या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन यूज कर सकते हैं। एनी अदर सिंगुलर नाउन, एनी अदर्स टीचर होता, तो एनी अदर टीचर आना था, एनी टीचर नहीं आना था भाई। ठीक है, या ऑल अदर आना था, ऑल अदर्स नहीं आना था, ऑल अदर्स की वैसे ऑप्शन है भी नहीं।
एनी टीचर्स भी गया, ऑल टीचर्स भी गया, तो बचा क्या फिर आपके पास? ऑल अदर टीचर्स वाली ऑप्शन, प्लूरल नाउन वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो आपने याद रख लेना है कि आपका कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन जब आ जाए तो दो ऑप्शंस आप इसके बाद लगा सकते हैं, एनी अदर प्लस एनी सिंगुलर नाउन और ऑल अदर प्लस एनी प्लूरल नाउन। ठीक है, तो एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन मैं लिख भी देता हूं, सिंगल नाउन, और ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन। तो ये एमडी कैट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, हमारा आंसर इसमें बन जाएगा चार्ली। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। अबाइड के साथ हमेशा प्रिपोजिशन बाय यूज करनी है। अबाइड बाय द ट्रैफिक लॉज फॉर स्मूथ एंड सेफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो अबाइड के साथ बाय यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। ही प्रिफर्स, ये वाला क्वेश्चन भी कई दफा पेपर में आ चुका है, नम्स में भी और एमडी कैट में भी। तो लैटिन एडजेक्टिव्स वाली बात मैंने भी आपको बताई थी। लैटिन एडजेक्टिव्स, पहले लैटिन एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, जिसमें जूनियर का ऑपोजिट होता है सीनियर, इंफीरियर का ऑपोजिट होता है सुपीरियर, प्रायर भी होता है, अच्छा वो भी देख लेते हैं। एंटीरियर का ऑपोजिट होता है पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर या प्रिफरेबल। इन सब के साथ आपको क्या यूज करना है? टू यूज करना है, टू। और टू के बाद फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये भी याद रखना है। ही प्रिफर्स डेथ टू डिसऑनर। तो ओवर की ऑप्शन ना लगाइएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ऑन भी नहीं, अपॉन भी नहीं, तो टू हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जूनियर वाली एग्जाम्पल भी कर लें। ही इज जूनियर टू मी। ठीक है, तो टू के बाद आप मी यूज करेंगे, ये करेक्ट है। वैसे आम हालात में कंपैरेटिव डिग्री में जब आप सब्जेक्ट को कंपेयर करते हो तो आप सब्जेक्टिव केस ही यूज करते हो दोनों साइड पे। ही इज टॉलर, अब ये टॉलर देन, जब देन के साथ कंपेयर किया तो आई यूज किया, ही इज टॉलर देन आई। लेकिन जब जूनियर का वर्ड यूज किया तो फिर मी यूज करना है। तो ये दोनों सेंटेंसेस याद रख लें। ही इज टॉलर देन आई, सब्जेक्ट कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट। But when you are comparing junior, senior, anterior, posterior, Latin adjectives यूज किए हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा टू के साथ, और आएगा भी टू, यानी यूज भी टू करना है, देन यूज नहीं करना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 6 का डेल्टा हो गया। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। व्हाट डज द वर्ड सरप्लस मीन? सरप्लस का मतलब है एक्स्ट्रा, ज्यादा, एक्सेस में होना। दैट विल बी द आंसर। आसान है ये 2023 का ये पेपर। स्पिल का मतलब स्प्रेड करना, ठीक है, बखेर देना। स्प्रेड विल बी द आंसर क्वेश्चन 8 का, स्पिल। अच्छा, क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज को जानने की चाह। सो कीन विल बी द आंसर, क्यूरियस मीन कीन, दैट विल बी द आंसर। आगे चलें तो अब आपको याद रखना है कि जब भी आप कहना चाहते हो दैट इज फॉलोइंग, यानी किसी चीज की लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, चाहे उस लिस्ट में एक ही चीज क्यों ना हो। ही हैड वन मोटो, दैट इज फॉलोइंग, दैट इज फॉलोइंग, दैट इज और दैट आर फॉलोइंग। तो आप हमेशा कॉलन यूज करते हैं। कॉलन मीन्स व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये ठीक हो जाता अगर ही हैड वन मोटो को अगर आपने बात करनी होती, बट कॉलन इज मिसिंग हेयर इन ऑप्शन वन। बीटा में कॉलन इज मिसिंग एंड चार्ली में भी कॉलन इज मिसिंग, बिकॉज व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट यू नीड टू यूज अ कॉलन, नॉट सेमी कॉलन। सेमी कॉलन यूज करते हैं हम टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, जहां पे कंजंक्शन यूज नहीं हुई वहां पे आप सेमीकोलन यूज कर देते हो, यानी कंजंक्शंस की रिक्वायरमेंट थी बट कंजंक्शन इज मिसिंग, देन यू यूज सेमीकोलन। सो ये तीनों रोंग हो जाएंगे, हमारा आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। स्पेलिंग आपको बताने हैं कोलीग के, बाकी सारे रोंग हैं। कोलीग के स्पेलिंग सिर्फ बीटा वाले करेक्ट है। कोलीग मीन्स द फेलो पर्सन, द को वर्कर, उसको कोलीग कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 12 में चल रहे हैं। तो फिर स्पेलिंग बताने। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस होती है जिसके पास साथ आपकी नोइंगनेस हो, आप जानते हो उसको, ठीक है, नोइंगनेस हो तो वो एक्वेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलें। स्पेलिंग बताने हैं, प्रायोरिटी के बताने हैं, यानी जिस चीज को आप प्रायोरिटी पे रखते हो, आप आगे रखते हो जिस चीज को, उसको टॉप प्रायोरिटी, यानी जो आपके लिए जरूरी है उसको बोलते हैं प्रायोरिटी। अब आ जाता है सेमी कॉलन का यूसेज। ठीक है, आपने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ना है। ही डिड हिज बेस्ट, दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब। ये जो दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, सो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब आपने जोड़ना है विदाउट एनी कंजंक्शन, सो आपको सेमीकोलन यूज करना होता है।
टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, जैसे मैं कहता हूं अली इज अ डॉक्टर, अली डॉक्टर है, हिज वाइफ इज अ हाउसवाइफ। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब मैंने जोड़ना है तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने सेमी कॉलन का यूसेज करना है। अली इज अ डॉक्टर, हिज वाइफ इज अ हाउसवाइफ। सो टू इंडिपेंडेंट sentences are joined by semicolon. Semicolon will be the correct option. D is the correct option here. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हाउ हैज द चेयर लेग ब्रोकन। अब याद रख लें, व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन तो डब्ल्यू एच फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो पहले नंबर पे तो देखें डब्ल्यू एच फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है चार्ली और डेल्टा में। हमने जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है, क्वेश्चन पूछना है, तो डब्ल्यू एच फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो एरर होएगा। क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन वाला चाहिए। अच्छा, हाउ हैज द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन, एक ये है हाउ हैज द चेयर लेग। चेयर लेग नहीं होगा, चेयर लेग का मतलब ये कंपाउंड नाउन चेयर लेग एक ही चीज बन जाएगा। तो हाउ हैज द लेग, हम बात करें लेग ऑफ द चेयर की, ठीक है। तो हाउ हैज द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। वैसे भी हम पर्सन्स के पोजेशन बताने के लिए, टाइम की पोजेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। अदरवाइज किसी चीज की पोजेशन बतानी है हम ऑफ फ्रेज यूज करते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा बीटा, हाउ हैज द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन। दिस वाज पेपर ऑफ नम्स 2023। आई होप ये सारी बात आपको समझ आई है। अगर समझ आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, अदरवाइज पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।